all we have to fear is fear itself. Good morning, my dear friends, and welcome to Adda247. You are watching this session regarding how to score 25 plus in 15 minutes. अब देखो, पहली बात तो ये जान लो कि मैं आपको यहाँ पे कोई भी जादू नहीं सिखाने वाला हूँ. So this is not going to be a magical class. Although I know that I'm a Bengali, but I'm not Baba Bengali, and I'm not going to teach you any magic over here. मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ बताने वाला हूँ जिनको इम्प्लीमेंट करना और जिनको अच्छे से प्लान करना आप ही के ऊपर है. ठीक है, I'm going to give you some strategies over here regarding how to deal with close test, how to deal with comprehension and various other things. लेकिन स्ट्रैटेजी देने से पहले भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही अहम है और जिनको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. So guys, are you all ready for this thorough discussion regarding how to score 25 plus in 15 minutes? Are you all ready for the discussion? Okay. Now, can we please take a look at the first slide? So guys, the aim over here is to score 25 plus in 15 minutes. अब ऐसा करने के लिए थोड़ी अच्छी प्लानिंग की जरूरत है. Now let's take a look at the next slide. So guys, अब देखो हमारे देश में क्या, हमारे देश में ना प्रोग्रेस के लिए पास्ट में कैसा हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, और जहां तक देखो पास्ट की बात है तो वो आपके सामने है. लास्ट ईयर जो IBPS PO PRE का पेपर था उसमें 7 मार्क का पैसेज आया था, 8 मार्क का क्लोज टेस्ट आया था एंड 10 मार्क्स के स्पॉटिंग एरर्स आए थे. सो दिस वाज द सिनेरियो लास्ट ईयर गाइस. अच्छा, अब देखा जाए तो जो कट ऑफ गई थी जनरल के लिए वो 7 मार्क्स की गई थी. अब दिलचस्प की बात यह है कि एक साल पहले 2015 में जो कट ऑफ गई थी इंग्लिश की आपकी IBPS PO PRE में वो 7.50 गई थी, यानी कि द डिफरेंस वाज ओनली 0.5 मार्क्स एंड इन फैक्ट लास्ट ईयर 0.5 मार्क्स कम हो गए थे जहां तक कट ऑफ की बात होती है. सो आई होप गाइस कि ये जो 7 मार्क्स है यहां पर ये देख करके कई लोगों के दिल में थोड़ी शांति आई होगी. थैंक गॉड कट ऑफ जो है 7.5 के आसपास ही है. ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हम लोग यहां पे. Now guys, here is the expected pattern for this year. इस साल का जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो आपके सामने है. अब देखो आपको नीचे दिख रहा होगा यहां ठीक मेरे बगल में SBI प्री का कट ऑफ भी लिखा हुआ है. अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि IBPS को SBI को कॉपी करने की बहुत ही बुरी लत लगी हुई है. और इस साल जो SBI का पेपर था वो कुछ ऐसा ही था जिसमें पैसेज 7 या 8 मार्क्स के आए थे और क्लोज टेस्ट भी 7 या 8 मार्क्स के आए थे. तो 15 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए और जो बाकी बचा हुआ था उसमें आ गए थे आपके सेंटेंस करेक्शन. एग्जैक्टली, हालांकि यहां देखा जाए तो वो 15 मार्क का होना चाहिए सेंटेंस करेक्शन, कोई बात नहीं एनीवे. तो देखो भाई कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं. So guys, the thing is that you guys need to be aware and you guys need to be prepared really well. आप सभी को अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है. तो देखो हमने भी यहाँ पर ऐसे ही एक्सपेक्टेड पेपर बनाया हुआ है. जो पहला एक्सपेक्टेड पैटर्न है that can be there in your examination, 7 या 8 मार्क्स का आपको पैसेज मिल सकता है, 8 या 7 मार्क्स का आपको क्लोज टेस्ट मिल सकता है और तकरीबन 15 मार्क्स के 10 लिखा है, हालांकि इट शुड बी 15 ओवर देयर, तो तकरीबन 15 मार्क्स का देखा जाए तो सेंटेंस करेक्शन आपको आना चाहिए. अच्छा, अब देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा. नाउ द कट ऑफ फॉर SBI PO PRE दिस ईयर वाज 8.75. तो वैसे ही हम उम्मीद करते हैं इस बार जो कट ऑफ जाएगा आपका IBPS PO PRE का, इट शुड बी बिटवीन 8 to 10 मार्क्स. 8 से 10 मार्क्स के बीच में ही होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा. आई होप गाइज ऑल ऑफ यू आर विथ मी, इतना आपको समझ में आया. अच्छा चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. अभी अच्छा RK जी कह रहे हैं सर मेरे तो 7 भी नहीं आते. कोई बात नहीं RK जी, हम आपके 17 ला के दिखाएंगे अभी. नाउ एक्सपेक्टेड पैटर्न 2017-2. अब देखो क्या है ना, ये जो IBPS PO PRE वाले हैं ये चलाते तो अपनी ही है, सुनते भले किसी की भी हो. तो अब देखो क्या चीज है. वंस अगेन अब जो एक्सपेक्टेड पैटर्न 2 है उसमें क्या हो सकता है, वंस अगेन पैसेज हो सकता है 7 और 8 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट हो सकता है 8 और 7 मार्क्स का, यानी कि इसमें कोई खास बदलाव नहीं है. अ कॉम्प्रीहेंशन विल बी देयर, अ क्लोज टेस्ट विल बी देयर. इसको अभी तो आप लिख के रख सकते हो, लेकिन क्या पता IBPS PO PRE वाले क्या करें. बट 90% चांसेस हैं दैट अ क्लोज टेस्ट एंड अ कॉम्प्रीहेंशन इज गोइंग टू बी देयर इन द IBPS PO PRE. अच्छा, अब देखा जाए तो बाकी जो 15 मार्क्स बचते हैं, यहां फिर से 10 लिखा हुआ है, इट शुड बी 15. नाउ जो बाकी जो बचे 15 मार्क्स हैं उसमें हो सकता है आपको न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर करने को मिल जाए. अब जो न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर है इस पे अक्सर हम और आंचल मैम और रत्नेश सर शो करते रहते हैं, तो इसको सुन करके कृपया हार्ट अटैक मत ले लीजिएगा.
अब देखो क्या है, वी ऑलवेज गिव यू रेगुलर शोज रिगार्डिंग द न्यू पैटर्न एरर, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब अच्छी बात देखो थोड़ी सी ये है कि अगर इस तरह का पैटर्न आया तब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 to 9 मार्क्स वाला, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवर हियर। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर इतना बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बैठ गया सर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ गाइज, हाउ टू स्कोर 25 प्लस इन IBPS PO PRE 2017 3 days। अब बात करते हैं मेन चीज की कि भाई हमने आपसे कहा था कि 15 मिनट में 25 प्लस ला के दिखाओ। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है भाई। तो देखो कुछ ऐसे होना चाहिए। नाउ आई हैव रिटन ओवर हियर हाउ टू स्कोर 25 प्लस इन IBPS PO PRE 2017 3 days। द सेंस इज कि वो सभी लोग जिनका एग्जाम 7th को है, मैं उनको ध्यान में लेके चल रहा हूं। सो ऑल दोज पीपल हु हैव टू टेक द एग्जाम ऑन 7th, आई हैव कंसिडर्ड देम प्राइमरली ओवर हियर। नाउ गाइस, अब देखो जिनका भी एग्जाम 7th को है, अगर उनको लेके चले तो आगे के लोग अपने आप कवर होते जाएंगे। See, first thing that they have to consider is they have to take 2 speed tests daily. Now, when I say 2 speed tests daily, I don't mean to say new speed test. What I mean is पुराने स्पीड टेस्ट जो होते हैं, जो पुराने आपके ST होते हैं, वो आपको जो है 2 डेली देने हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बोलेंगे सर पुराने ST को दोबारा देने का क्या फायदा है। अब देखो 3 दिन पहले, when it's just 3 days before the examination, आप कुछ नया नहीं सीख लोगे। यू विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, सो इट इज बेटर टू रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि जो आप पहले से ही जानते हो उसको आप ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लो। नाउ यू गॉट 30 मार्क्स पेपर, और अगर आपको अपने आप पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप एक काम करो, 30 मार्क्स में ट्राई टू गेट 30 of 30 while taking a paper again। अगर आपको लगता है कि जो पुराना पेपर आप दे चुके हैं वो आपको ज्यादा फायदा नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, आप उसमें 30 मार्क में 30 मार्क्स लाने की कोशिश करो। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप सक्सीड हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है भाई। तो इसीलिए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, देखो फायदा ये है व्हेन यू टेक अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, व्हेन यू टेक अ पर्टिकुलर टेस्ट वंस अगेन, तो उसमें फायदा, पहला फायदा ये होता है दैट यू आर एबल टू इंप्रूव योर मिस्टेक्स। जो गलतियां आपने फर्स्ट टाइम में करी होती है, नाउ यू इंप्रूव दोज मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये पहला फायदा होता है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि जो भी आंसर्स आपने पिछली बार सही दिए होते हैं, इस बार आपका रिवीजन हो जाता है उन सभी आंसर्स को दोबारा से देने से, ठीक है भाई। तो ये 2 बहुत बड़े फायदे हैं गाइस। और तीसरा फायदा क्या है कि जब भी ऐसा होता है when you score high, when you score well, तो उसमें होता यह है कि you get lots and lots of confidence। और जब ऐसा होता है गाइस, तो let me tell you, आप कोई भी एग्जाम फोड़ के आ सकते हो। Now, when I'm saying score 25 plus, अब देखो क्या चीज है। अब मान लेते हैं, let's just say if I am an aspirant and 3 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो मैं क्या करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, while taking 2 speed tests, जो कि मैं पहले दे चुका हूं, उनको जब मैं दोबारा दूंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि I get 20 plus of 20 on 30, more than 20 marks on 30। नाउ जब 2 दिन बचेंगे तब मैं कोशिश करूंगा तो मेरे 25 से ऊपर आए, और जब लास्ट दिन बचा होगा तो मैं कोशिश करूंगा उस दिन में जो प्रीवियस पेपर दोबारा दे रहा हूंगा उसमें मेरे 30 on 30 आए। सो फर्स्ट ट्राई फॉर 20 प्लस, देन ट्राई फॉर 25 प्लस, देन ट्राई फॉर 30 on 30। नाउ गाइस, अब देखो इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है, एम फॉर द मून, बिकॉज इफ यू मिस यू लैंड ऑन द स्टार्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं यहां पर। So guys, the aim over here is to improve, to try and improve as much as possible, because in 3 days you cannot learn anything new. So it is better to revise what you already know, and you don't know how much successful can that be for you in the examination. Okay. अच्छा, इसके अलावा जो लोग कुछ नया भी सीखना चाहते हैं वो भी आप सीख जाओगे if you take the app quizzes daily। एक जो ऐप क्विज आता ही होगा, मिलता ही होगा आपको 10 क्वेश्चंस का, वो ले लो, और एक कोई ऐसा ऐप क्विज ले लो जो आपने पहले दिया हो लेकिन अच्छा नहीं गया था, ठीक है। सो टेक दैट ऐप क्विज एंड टेक द सेम डेज ऐप क्विज वंस अगेन। या Adda247 का ऐप क्विज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा भाई लर्न 10 न्यू वर्ड्स। अब लर्न 10 न्यू वर्ड्स के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
हिंदू वोकैब भी होता है जो कि रत्नेश सर करते हैं, साथ ही में हिंदू एडिटोरियल में भी हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग वोकैबलरी, तो वहां से ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और उसके अलावा गाइस वॉच द शोज ऑफ इंग्लिश डेली। अच्छा, जब आप इतना करोगे तो आई रियली डोंट थिंक कोई रोक सकता है आपको अच्छे मार्क्स पाने से। लेकिन तब भी सिंस आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइस, तो मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी एंड क्लोज टेस्ट की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अभी देखो क्या है ना कि जो सेंटेंस करेक्शन है जो कि SBI PO प्री में आया था, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लो। सो गाइस, कैन वी प्लीज हैव द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेंटेंस करेक्शन। नाउ गाइस, अभी आप लोग क्या करेंगे, वी गोना प्रैक्टिस 5 क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस करेक्शन एंड आई वांट टू चैलेंज यू टू स्कोर 5 on 5 ऑन दीज। मेरा आपको चैलेंज है कि आप इनमें 5 on 5 लाके दिखाइए। आई होप यू एक्सपेक्ट द चैलेंज। आई एम गोना गिव यू 45 seconds per question. Your time starts now. Hurry up people, solve this. बताइए इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो सेंटेंस है वो आना चाहिए। Come on guys, 30 seconds left. What's the answer? Okay guys, 20 seconds left. What's the answer people? Okay, Divya Rani, I'm going to take care of that. 10 seconds, guys. What's the answer? Tell me. So 5, 4, 3, 2, 1. All right, now it's my turn to give you the answer over here. Well, the question is, as part of the Goods and Services Tax GST reforms, a new levy called the GST compensation cess have been introduced to make good apprehended losses to states in the first 5 years of GST implementation. अब देखो, पहली बात तो ये समझ लो, a new levy called the GST compensation cess have been नहीं होगा, because we are talking about a single levy over here. So when we are talking about a single levy, we cannot use have been. So that means it has to be GST compensation cess has been introduced. Now when we check out has been in the options, I think option B has got has been and option D doesn't have any has been. So perhaps ऑप्शन बी इज द ओनली वन विच कैन बी द आंसर। तो देखो, इतनी जल्दी देखो ऐसे ढूंढते हो आप जवाब, जब आपके ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर होते हैं देन यू आंसर इन सेकंड्स जस्ट द वे आई डिड। अब देखो भाई, मैंने फटाक से क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ के मैं समझ गया कि ग्रामर की ये गलती है, एंड द मोमेंट आई चेक आउट द ऑप्शन आई गॉट द आंसर इमीडिएटली। सो गाइस, दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। Read the question thoroughly, get the grammar concept, and immediately you will be able to answer it correction. Okay, so correct answer over here is option number B. So well done people, all those of you who chose B as the answer over here. Now let's move on. Let's take a look at question number 2. So guys, here's question number 2. Once again, I'm going to give you 30 seconds this time. Answer quickly. Time starts now. Hurry up. $20 seconds left, people. Hurry up. Last 10 seconds, guys. Hurry up. What's the answer? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. All right, people. Now, a legal personality is usually defined as a subject vested to rights and duties. However, within the parameters of law, it have never been confined to. अब देखो, once again guys, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है बिकॉज मुझे यहाँ क्लू मिल चुका है. इट हैव नेवर बीन कन्फाइंड हो ही नहीं सकता. वंस अगेन इट हैज टू बी, इट के बाद सिंगुलर आएगा. इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वन. नाउ अब देखा जाए तो स्टेटमेंट बी इज देयर जहां पर लिखा हुआ है इट हैज नेवर. स्टेटमेंट सी इज देयर व्हिच हैज गॉट इट हैज नेवर एज वेल. तो बी या सी में से ही एक आंसर हमारे पास यहां होना चाहिए. लेकिन अब क्या होगा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे.
अब देखो once again, as a subject vested two rights. Now see, when it's given subject vested, vested is not followed by two. Vested जो होता है उसके बाद हम लोग टू नहीं लगाते हैं. So अब स्टेटमेंट बी में देखते हैं, as a subject vested with rights and duties, however within the parameters of law, it has never been confining to. All right. स्टेटमेंट सी को पढ़ते हैं, as a subject vested with rights and duties, however within the parameters of law, it has never been confined to. Now guys, whenever it's written as never been, जब भी आपके हैज और बीन के बीच में नेवर आ चुका है तो उसके बाद हम लोग ing प्रेफर नहीं करेंगे. इफ वी हैव गॉट द थर्ड फॉर्म देन वी प्रेफर दैट. Whenever it's written as never been, we follow the third form of the verb, we use the third form of verb, and that is why statement C, ladies and gentlemen, is the correct answer. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्कोर 2 on 2 हो गया होगा और आप सभी ने मेरे जैसे ही ऑप्शन सी को ही यहां चूज किया होगा. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रैक्टिस हो रहा है ये आपके अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू योर IBPS PO PRE एग्जाम. नाउ गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. So guys, here's question number 3 for you. The right to appear in front of the court and plead is different from the rights to integration and equal protection under the law. 30 seconds for the correct answer. Time starts now. Hurry up, people. Okay guys, 20 seconds left. What's the answer? Ten seconds more, people. It's 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay, so perhaps now it's my turn to give you the correct answer here. The right to appear in front of the court and plead is different from the rights to integration and equal protection under the law. All right. अब यहां पर चेक करते हैं जरा हम लोग. ऑप्शन ए says before the court and plead. अब देखो ऑब्वियस है, in front of the court का कोई सेंस नहीं होता. You don't plead in, you don't see, in front of the court use नहीं करते हैं. We don't really use in front of the court, so it has to be before the court anyway. अब before the court देखो दिया हुआ है तीन ऑप्शन में. A में दिया है, B में दिया है, D में दिया है. So since we don't use in front of the court, we cannot consider statement C or statement E. We can only consider statement A, statement B and statement D. अब A में पढ़ते हैं, before the court and plead is different from the right to integrity and equal protection. All right. Statement B में देखो दिया है, before the court and plead E dare. E dare makes no sense. I don't think that's the correct one. That's the correct term over here. So statement B cannot be used anyway. A और C में से एक जवाब होगा. A और D में से एक जवाब होगा. Before the court and pleading has different from the right of integrity. Now has different from makes no sense at all, and that's why, ladies and gentlemen, option A over here is the correct answer. It has to be before the court and plead is different from the right to integrity and equal protection under the law. तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो स्कोर है वो 3 on 3 पहुंच गया होगा. If it's not 3 on 3, even 2 on 3 and around also a nice score. तो देखो, इससे पहले कि I move forward, let me get some feedback over here. So guys, are you understanding and are you enjoying the session? Come on guys, tell me, are you enjoying the session? Okay. Now, चलिए. तो अब मुझे लगता है क्योंकि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं. जस्ट 2 questions more and I hope that you are able to fulfill my challenge of scoring 4 on 4. Now let's take a look at question number 4. So the biggest challenge India faces have that the groups perceived to be disadvantaged consist of very larger segmented of Indian society while public policies are highly limited in scope. तो भाई एक tough question है, इसीलिए 45 seconds for you. Start answering, people. Thirty seconds, people. Answer quickly.
Okay, 20 seconds more, guys. What's the answer? Hurry up. Last 10 seconds. Now 5, 4, 3, 2, 1. All right. The biggest challenge India faces have that. India faces have that the groups. अब देखो, India faces have that the group का कुछ यहाँ पर मुझे सेंस नहीं लग रहा है. Because see, India faces have that का ये should be are that या is that कुछ ऐसा होना चाहिए, right? Now, अब आगे the biggest challenge बोल रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से India faces is that होना चाहिए. Since it is the biggest challenge, it should be is that. अब आगे देखते हैं. Do we have is that? Yes, we have is that in option C and option D. यानी कि option C और D में से एक जवाब यहाँ होने वाला है. Either it's option C or it's option D. अब देखो C में देखते हैं. Faces is that the groups perceive to be disadvantaged consisting of a very large segmented about Indian society. All right. Statement D में दिया हुआ है. Faces is that the groups perceived to be disadvantaged. Now see. इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि टू बी की हम बात कर रहे हैं तो टू बी के बाद जो है हम लोग पास्ट फॉर्म ही लगाते हैं तो टू बी डिसएडवांटेज तो ठीक है, लेकिन basis is that the groups perceived to be disadvantaged makes more sense. अब देखो क्या चीज है. Now over here guys, over here a very important part is कि to be disadvantaged के पहले past form होना चाहिए. Now there should be a past verb form before to be advantaged because the present form of perceive is making no sense at all. It is not giving you a proper sense because as far as your present indefinite is concerned, it should show some regularity. तो दादर देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है यहां पर faces is that the groups perceived to be disadvantaged consist of a very large segment of Indian society. So guys, all those of you who have chosen option D over here is the one who have done a good job because that is, my dear friends, the correct answer. तो उम्मीद करते हैं आपका स्कोर 4 on 4 पहुंच गया होगा. And now guys, let's take a look at question number 5 coming right here for you. और मैं बता दूं आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन तो है, लेकिन इसको आंसर करने के साथ साथ इसके बाद भी सेशन खत्म नहीं होगा. आई विल टेल यू सम ट्रिक्स रिगार्डिंग क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन, और साथ ही में मैं आपको एक बार रिवाइज करके बताऊंगा कि कैसे 25 प्लस लाना है 15 मिनट्स में. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट द सेशन विल कंटिन्यू. So guys, attempt this question. It's a big question. I'm going to give you 1 minute for this. 1 मिनट है आपके पास जवाब देने के लिए. Your time starts now. Hurry up people. Okay guys, 30 seconds left. Answer this quickly. सबको जवाब देना है और सही जवाब देना है. I want all of you to give the correct answer. $15 seconds more guys. Hurry up. $10 seconds more people. Hurry up. Okay, so it's 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Now, in India, see the thing is that in India, by contrast, the civil and contract related remedies available to consumers suffer from delays and poor recoveries. For this reason, the IBC, which offers a time-bound resolution, may be देखा जाए तो देखो अब तक तो मुझे कोई गलती नहीं दिखी है. आई थिंक सो फार द स्टेटमेंट सीम्स करेक्ट. अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर. अवेलेबल फॉर कंज्यूमर सफरिंग फ्रॉम डिलेज एंड पुअर रिकवरीज.
Okay, contract related remedies available for consumer suffering. For consumer suffering, अगर for consumer suffering होता तो मैं कुछ सोच सकता था, लेकिन यहाँ consumer suffering दिया है. Option A, I'm not really in the favor of choosing option A over here. It is not making a better sense than the question. Statement B में देखते हैं availability to consumers. Availability की यहाँ बात ही नहीं हो रही है. We want available over here. यहाँ availability makes no sense. It's not required. Then available to consumers suffering from delayed and poor recoveries. अब देखो from delayed and poor recoveries. Okay. अब option C is very interesting, guys. For this reason, the IBC which offering a time-bound resolution. Now see, which offering makes no sense had it been. Option C में जो दिया हुआ है IBC लास्ट की तरफ देखो, which is offering अगर होता तो कुछ मजा आ सकती थी, लेकिन which offering दिया है तो कुछ मजा नहीं आ रही है. It's not making any sense over here. It should have been which is offering. Now then D we come down to D over here. Available at consumers suffered from delays. At consumers suffered from delays. इसका कोई सेंस नहीं है guys. So it cannot be D over here. And perhaps A, B, C, D. इनमें से कुछ भी नहीं होगा. The correct answer, my dear friends, क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल yes. It has to be no correction required. इसमें कोई गलती नहीं है my dear friends. It's going to be option E, no correction required. And मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सबको चैलेंज किया था यहाँ पर. That score 5 on 5 if you can. And yes, people like you, like all of you have scored 5 on 5. ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. कुछ लोग 4 point something लिख रहे हैं उनका स्कोर. कोई बात नहीं guys, at least you guys tried. और इस टाइम पे, अगर इस टाइम पे इतने एग्जाम के प्रेशर में आप यहाँ 4 ला पा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आप एक्चुअल एग्जाम में उड़ा के आओगे अपने पेपर को. अच्छा, तो अब देखो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बोर्ड पे. एंड एज आई हैड टोल्ड यू, कुछ स्ट्रैटेजीज की हम लोग बात कर लेते हैं. ओके गाइज, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो 2 तरह की स्ट्रैटेजी होगी. पहले हम लोग बात करेंगे जो स्टूडेंट्स नॉर्मल है इंग्लिश में उनके रिगार्डिंग, और फिर हम लोग बात करेंगे जो लोग वीक हैं उनके रिगार्डिंग भी, या फिर ऐसा करते हैं दोनों के लिए साथ साथ ही बात कर लेते हैं. ओके गाइज, नाउ सो गाइज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, नाउ दिस इज थोड़ा सा यहाँ पर हम विकेट के ऊपर से बॉल निकल रही है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको. तो जो बंदे नॉर्मल है इंग्लिश में और जो बंदे वीक हैं उनके लिए भी, बिकॉज पेपर तो दोनों को पास कराना है और हम तो चाहते हैं दोनों पेपर उड़ा के आए. नाउ गाइस, एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, यू गॉट अराउंड 30 क्वेश्चन. ठीक है, तो 30 सवाल में कितना ऐसा करें कि आपका अच्छे से ओवरऑल स्कोर भी निकल जाए और कट ऑफ भी निकल जाए. अगर मैं वीक वालों की बात करूं तो देखो भाई, यू गाइज हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन. ठीक है, 15 से 17 सवाल विद एक्यूरेसी एंड योर इंग्लिश पेपर इज डन. ऑलराइट. अच्छा, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में, ऑलराइट, उनके लिए मैं ये बोलूंगा 22 से 25. ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट. नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश पेपर. ओके, नाउ गाइस, आई होप कि आप सभी लोग यहां पर ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पे अटेंशन गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड योर एग्जामिनेशन. नाउ see, the thing is that ultimately when we take a look at the paper, when we take a look at the cutoff, तो overall जो cutoff है, overall cutoff मेरे personal opinion के हिसाब से, not from Adda247, जो मेरा personal opinion कहता है, वो होना चाहिए 55 to 57 के बीच में, 55 से 57 के बीच में होना चाहिए आपका overall cutoff. ठीक है, +-2 ले लो. ठीक है, so 55 के आसपास होना चाहिए. It should be 55 +-2. Okay, now this done again, this is my personal one. Okay, अच्छा, अब देखा जाए तो जो लोग इंग्लिश में वीक है उनको 15 to 17 अटेम्प्ट करने हैं. अब ये अटेम्प्ट कहां से निकलेंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे गाइस, वन लाइनर क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आएंगे, लेट्स जस्ट से इफ देयर आर 15 क्वेश्चन इन योर वन लाइनर क्वेश्चन, तो वहां से 10 से 12 आप अटेम्प्ट कर सकते हो. 10 to 12 फ्रॉम वन लाइनर क्वेश्चन, बट देन अगेन इट डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. 10 से 12 अगर आप वहां से ला सकते हो तो बहुत ही अच्छा है. जो भी स्टूडेंट्स वीक हैं इंग्लिश में, मैं उनको यही बोलूंगा, आप वन लाइनर क्वेश्चन में वही अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें आप बिल्कुल श्योर हैं. Only attempt those question in one-liner question in which you are completely sure. No तुक्केबाजी, no guessबाजी. That's very important, guys. Okay. उसके अलावा जो बाकी के आपके अटेम्प्ट्स हैं वो आपको क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन से निकालने होंगे. Now, guys, as far as the normal students are concerned,
आपको भाई देखा जाए तो अच्छा खासा यहां स्कोर करने की मैं उम्मीद करता हूं, और मैं चाहता हूं 15 क्वेश्चन का जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको तो आप उड़ा करके आइए। नाउ दोस्त हु आर नॉर्मल इन इंग्लिश और हु आर गुड इन इंग्लिश, जिनका ओवरऑल स्कोर बनता है इंग्लिश से, मैं ये चाहूंगा कि वो 15 on 15 करके आए। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एंड इफ यू प्रैक्टिस इन द वे आई हैव टोल्ड यू, आई रियली डोंट थिंक सो दैट 15 of 15 इज अ बिग डील फॉर यू पीपल। देन अब देखा जाए तो फिर बचता है क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब उसमें क्या करना है दैट आई विल टेल यू राइट नाउ। सो गाइज आई होप कि इतना तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्रीहेंशन एंड द क्लोज टेस्ट। नाउ गाइज अब एक चीज यहां समझ लो, these days what happen is when the topic, as far as the topics of technology is concerned, हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, as far as the topics of education is concerned, इन दो फील्ड से मैंने ज्यादा देखा है पीओ प्री के जो पैसेजेस आते हैं ना, तो पैसेजेस विच कम इन योर पीओ प्री मोस्ट ऑफ द टाइम आर ईदर फ्रॉम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। ओके, तो इस बात का यहां ख्याल रखना। तो इसीलिए इस बार भी जो पेपर आएगा उसमें भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो यहीं से आने वाले हैं। नाउ गाइस एसबीआई पीओ प्री, मुझे याद है एसबीआई पीओ प्री में जो पैसेजेस आए थे वो आए थे दी इकोनॉमिस्ट से। सो गाइस आई एम टेलिंग यू द सोर्स ओवर हियर, पे अटेंशन। The Economist was the source from which your SBI PO pre passage came। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसा ही हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार भी। हालांकि HBR which is your Harvard Business Review and The Economist, these two are the favorite of the examination board to give the passages। ठीक है भाई, चलो इतना क्लियर हो गया होगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं भी यहां क्लियर कर देता हूं इसको। नाउ गाइस कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। इफ यू हैव अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज वर्किंग देन यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो दैट। बट इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, आई हैव अ वेरी सिंपल 5-step स्ट्रैटेजी। ये हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है, एवरीवन कैन इंप्लीमेंट दिस, वेदर गुड इन इंग्लिश और वीक इन इंग्लिश, एवरीवन कैन यूज दीज 5 steps एंड स्कोर रियली वेरी वेल इन द कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजी को। So guys, the first step over here is your read questions। अब कई लोग बोलेंगे सर read questions क्यों? कई लोग बोलेंगे सर we read the passage first। Okay guys, let's ask over here, how many of you read the passage first? Come on guys, give me your answer. How many of you read the passage first? क्या बताओ? How many of you do this? Anyway, now guys, why I'm telling you to read the question first? It's for a reason। अब देखो क्या होता है एग्जाम में, एक तो ऐसे ही आप इतना प्रेशर में होते हो, यू ऑलरेडी इन द प्रेशर इन द एग्जामिनेशन, एंड व्हेन यू ट्राई टू रीड द पैसेज फर्स्ट, तब होता क्या है, आपके सामने वो पैसेज होता है तकरीबन 650 वर्ड्स का। यू हैव अ 650 वर्ड पैसेज एंड द मोमेंट यू गो ऑन टू सॉल्व दैट कॉम्प्रीहेंशन, योर आईज आर लाइक दिस, एंड देन यू slowly you just check that out। You check out and you scroll and you check out the entire passage and your eyes are constantly like this। ठीक है, मुझे द मास्क का सीन याद आ रहा है, वो जिसमें होता है ना आंखें ऐसे बाहर निकल आती है, कुछ वैसा ही होता है when you guys see the comprehension, है कि नहीं? अब चलो कोई बात नहीं। अब देखो, तो इसीलिए now see when you take a look at the passage first, when you think about reading the passage first, you get extremely pressurized। तब भी कुछ लोग जो है जय श्री राम करके जो है लंका विजय करने निकल जाते हैं and they take a look at the comprehension। फर्स्ट लाइन जब पढ़ते हैं आप कॉम्प्रीहेंशन की, तो क्या सर के ऊपर से एकदम ब्रेटली वाला बाउंसर, राइट? स्टिल कुछ लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट लाइन पढ़ के समझते हैं, सेकंड लाइन पढ़ के समझते हैं, द मोमेंट दे रीच हाफ ऑफ द थर्ड लाइन इमीडिएटली दे आर लाइक भैया इतना ही ना हो पाएगा हमसे, राइट? दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय मी। नाउ गाइस सी, अब तक इतिहास गवाह है कि किसी को पैसेज पढ़ने के मार्क्स नहीं मिले हैं। Nobody has got the marks for reading the passage। I am not asking you to avoid reading the passage, but what I am telling you is avoid reading the passage in the beginning। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि पैसेज मत पढ़ना, मैं बस ये कह रहा हूं कि पैसेज पहले मत पढ़ना। तो पहले क्या पढ़ना? पहले पढ़ना क्वेश्चंस को। You must read the questions first। Now why is it guys? Because when you read the questions first, you get a brief idea of what is going on in the comprehension। जब आप पहले पढ़ोगे अपने क्वेश्चंस को तो आपके दिमाग में एक ब्रीफ आइडिया बन जाएगा, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और जैसे ही आपको एक ब्रीफ सा आइडिया बन जाता है तो उसके बाद यू गेट कॉन्फिडेंस। यस, बिकॉज यू अल्टीमेटली नो व्हाट इज द बिजनेस ऑफ दिस कॉम्प्रीहेंशन, सो दैट गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस ओवर देयर।
and then, my dear friends, it's all very easy that you didn't really think. Now guys, the first step over here is read the questions first. Okay, now the second step over here is keywords. Exactly. Now guys, you have to catch the keywords. Now see, I'm going to tell you a question over here, you catch the keyword. ठीक है, मैं अभी आपको एक सवाल यहाँ बोलूंगा, आप उसका कीवर्ड पकड़ लेना. Okay guys, my question to you is demonetization proved beneficial for the economy according to the government. Discuss what do you say? In fact, what is the view? Okay, let's just say it now. चलो ये नहीं. Next question. अगला क्वेश्चन हम लोग ये बोलेंगे. Okay, anyway, the question for you guys. Question number 71. The question is, why did the European Union ban the Indian mangoes? Why did the European Union ban the Indian mangoes? Now, what do you think, guys? इसमें keyword क्या होगा यहाँ पर? Why did the European Union ban the Indian mangoes? क्या लगता है? Okay, yes, ban. कुछ लोग कह रहे हैं सर European Union. It's more like it's a Indian mangoes. Well, see. Now you have to choose such a keyword जो आपके हिसाब से सबसे कम बार दिखने को मिले पैसेज में. You must choose a particular keyword that must come really less number of times in the passage. It will help you better in zeroing in on the answer. आपको ऐसा keyword choose करना है जो कम बार आए पैसेज में, तो जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको ग्रैब कर सको. Anyway, so guys, let's just say question number 71, why did the European Union ban Indian mangoes? उसमें keyword है ban. Okay. अब आप क्या करोगे? If I was there, if I were a student, what would I do? I would have a pen and a paper, right? Exam में आपके पास एक pen and paper होता है, सामने system screen होता है. So what you should do is you should note down the question number. और उसके बाद साथ में क्या कर लो, जो कीवर्ड है उसको नोट डाउन कर लो. सो नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड द कीवर्ड. देन 72 जो उसका कीवर्ड होगा उसको लिख लिया. देन 73 जो उसका कीवर्ड होगा उसको लिख लिया. नाउ गाइस, दीज कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स हैं ये वो सुराग हैं जिसके बल पे आप आंसर जल्दी से ढूंढ पाओगे. दीज कीवर्ड्स आर द क्लूज व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल. आर यू गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स? नाउ so that's why these two things are very, very important. Now let's come to the third one, and the third one, guys, is read. Of course, मैंने क्या कहा था? I had told you, I'm not asking you to avoid reading the passage, I'm telling you that avoid reading the passage in the beginning itself. तो passage पढ़ना है लेकिन शुरुआत में नहीं पढ़ना है. Now guys, you have read the questions, you have a brief idea of the passage, you have got the keywords with you, and you have the question numbers. कहाँ वो पूछा गया है. So now take a look at these keywords, and while searching for keywords, start reading the passage. अब आपको इन keywords को ढूंढते हुए passage को पढ़ना है. Tell me, my dear friends, when you read something while searching something, आपकी स्पीड तेज होती है कि नहीं? क्यों भाई बताओ? जब आप कुछ ढूंढते हुए पढ़ते हो, स्पीड आपकी कैसी होती है? तेज होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? एग्जैक्टली, है कि नहीं है? होती है कि नहीं? बिल्कुल. तो देखो भाई, कुछ ऐसा ही यहां होने वाला है. So when you see, the thing is that whenever you would have seen this thing, whenever you search something while reading, your speed itself increases. तो कुछ वैसा ही देखो यहां भी होने वाला है. जब भी ऐसा होगा कि आप उन वर्ड्स को ढूंढते हुए पैसेज को पढ़ोगे तो आपकी स्पीड अपने आप तेज होने वाली है. ठीक है भाई? So that's why read the passage and step number 3. Now then guys, step number 4, match. अब देखो, ऑब्वियस है ना कि जब आप इन कीवर्ड्स को ढूंढते हुए पढ़ोगे, यू विल फाइंड दीज कीवर्ड्स इन द पैसेज और वर्ड्स लाइक देम इन द पैसेज. इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन यू विल बी रीडिंग द पैसेज, देन यू विल फाइंड दीज कीवर्ड्स और वर्ड्स लाइक दीज कीवर्ड्स इन द पैसेज, और जैसे ही वो हो फटाक से लगा दो आप आंसर. तो यहां होगा क्या? On one hand, you are reading the passage, and on the other hand, you are answering the question. एक तरफ आप पैसेज को पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? आंसर को लगाते जा रहे हो. So guys, this is how you solve a reading comprehension in less time, in really less time. 15 मिनट में पूरा पेपर खत्म करना है. And this is how you can solve your comprehension in 3 to 5 minutes. Okay? तो अगर 3 से 5 मिनट में अपना आप comprehension कर ले जाओ, तो I really don't think that solving your entire paper in 15 minutes is a big deal. Okay? हाँ, मैंने कहा था 5 स्टेप का है. तो लास्ट स्टेप जो है, देखो भाई, ये उन्हीं के लिए है जो लोग वीक हैं इंग्लिश में. नाउ ऑल दोज ऑफ यू, माय डियर फ्रेंड्स, हु आर वीक इन इंग्लिश, आई विल से 2 things to you. The first thing, number 1 is
never attempt all the questions, but do attempt 60% of the question. जब कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात करते हैं तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, 60% क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए. और साथ ही में माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दोज ऑफ यू हु आर वीक इन इंग्लिश, व्हेन यू अटेम्प्ट 60% ऑफ द क्वेश्चंस, यू डू हैव सम टाइम टू रिवाइज योर आंसर्स. तो जो लोग वीक हैं इंग्लिश में, वो अपने आंसर एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि उनके लिए हर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप गाइज कि इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा. यू गाइज वुड हैव गॉट दिस इन योर ब्रेन फॉर श्योर. अब हम लोग जल्दी से यहाँ क्लोज टेस्ट की बात करते हैं. फिर सेशन को मुझे खत्म भी करना है, बिकॉज आई रियली नीड टू हैव द ब्रेकफास्ट, जो आज छूट गया था मुझसे. एनीवे, नाउ गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लोज टेस्ट की. So guys, as far as the cloze test is concerned, I really don't think that it should create much problems for you. लेकिन तब भी, क्योंकि भाई हमारा काम है पढ़ाना, तो हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे ट्रिक्स रिगार्डिंग द क्लोज टेस्ट. Alright. Now guys, the first mistake, what do you think is the first mistake that you commit while understanding the cloze test or while reading the cloze test? क्या लगता है आपको पहली गलती आप क्या करते हो क्लोज टेस्ट में? Come on guys, tell me in the comment section, what do you think is your first mistake while solving a cloze test? Tell me quickly. Okay, so तो अलग अलग लोग यहां पर अलग अलग बातें कर रहे हैं फटाफट. Okay, so you guys to try to answer it. Hurry up quickly. Now see. Well, the first mistake that I can tell you for sure that the students commit is they don't read the entire question. They don't read the entire statement. Now guys, अब देखो कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं. If you have an existing strategy for cloze test and it is working, then you are most welcome to use that strategy. If that strategy is not working, I have a separate strategy for cloze test. And my strategy includes, my dear friend, you need not take a look at the entire passage. आपने एक चीज देखी होगी, जो पहला ब्लैंक स्पेस होता है क्लोज टेस्ट में, वो हमेशा कम से कम 4 से 6 लाइन के बाद होता है. The first blank space which is there in the cloze test is always after 4 to 6 lines. Now this can be seen as a ploy to waste your time, my dear friends. और इसीलिए आपको क्या करना है, जिस ब्लैंक स्पेस में, जिस सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस दिया है, उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा. If you are able to read the entire sentence, if you are able to read the entire sentence which has the blank space, then my dear friends, you will be able to answer really very well. चाहे जितने बड़े चेतन भगत आप क्यों ना हो, आधा सेंटेंस को पढ़ के आंसर मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा. Okay guys, so first statement over here is blank space के आसपास के words को जोड़ के समझो and try to read the full sentence of the blank space, not the passage, of the blank space. Okay, now guys, option number 2 is imagine. अब देखो, इमेजिन द मिसिंग वर्ड ना, ये कोई अलग आंसर नहीं है, ये कोई अलग स्टेप नहीं है, ये स्टेप नंबर 1 के साथ ही जुड़ा हुआ है. ओके, नाउ गाइस, आई एम गोना गिव यू अ स्टेटमेंट ओवर हियर. मैं अभी आपको एक सेंटेंस बोलूंगा एंड यू विल गिव मी द करेक्ट आंसर कि ब्लैंक स्पेस में क्या होता है. तो चलो, क्योंकि मैं बंगाली हूं ही, तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा जादू दिखाता हूं. आई एम गोना गिव यू अ स्टेटमेंट एंड यू विल टेल मी कि ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, एंड आई विल नॉट गिव यू एनी ऑप्शन एज वेल. मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा. आई एम गोना गिव यू वन सेंटेंस, नो ऑप्शन, विद अ ब्लैंक स्पेस, एंड यू विल टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. ओके, वेल, द स्टेटमेंट इज लाइक दिस. Demonetization proved blank space for the economy as it slowed down GDP growth. Now tell me guys, क्या होगा यहाँ पे? Demonetization proved blank space for the economy as it slowed down GDP growth. Come on guys, tell me, what should it be here? Demonetization proved blank space for the economy as it slowed down GDP growth. क्या लगता है, बताओ भाई, क्या होगा? Come on guys, tell me. Okay, so beneficial कहां से होगा भाई? How can it be beneficial over here? Okay, तो beneficial तो नहीं हो सकता है यहां पर. All right, deadly. Okay. Dangerous. All right. Harmful. Curse. Well, see, my dear friends, most of you have given the correct answer. Now see, I simply gave you a statement. You heard the statement and you gave me the correct answer without taking a look at any of the options because I didn't give you any. तो आपने स्टेटमेंट को सुना और सही जवाब लगा दिया. मैं जानता हूं कि एग्जाम में आपको इससे टफ स्टेटमेंट बनेंगे, लेकिन अगर आप एक मीडियम लेवल की या मॉडरेट लेवल के स्टेटमेंट को सुन करके सही जवाब दे सकते हो,
तो क्या एग्जाम में आप एक हाई लेवल के स्टेटमेंट को पढ़ करके सही जवाब नहीं दे पाओगे? टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सुनकर ही एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो यहां पर, तो क्या एग्जाम में आप हाई लेवल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे माय डियर फ्रेंड्स. यस, सो दैट्स व्हाट इज इमेजिनिंग द मिसिंग वर्ड इज अबाउट. The moment you read the statement, you immediately get the theme of it, and once you get the theme of it, you are able to get यहाँ पर कौन सा word आना चाहिए. So that's called imagining the missing word. Now guys, statement 3 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. देखो ये हो जाएगा check every option. Statement 3 is guys check every option. अच्छा, अब देखो आफ्टर यू इमेजिन द मिसिंग वर्ड, अगला स्टेप क्या है भाई? चेक एवरी ऑप्शन. जरूरी नहीं है जो आपने सोचा है वही आंसर हो. यू हैव गॉट 5 ऑप्शन इन द क्लोज टेस्ट, और जो लोग भी क्लोज टेस्ट देते आए हैं उनको पता होगा 5 में से देखा जाए 2 ऑप्शन हमेशा फालतू होते हैं. So all those of you, my dear friends, who have taken numerous papers, who have taken numerous speed tests, you know it very well कि close test में 5 में से 2 हमेशा फालतू होते हैं और 3 genuine होते हैं ऑप्शन. उन 3 genuine options में से एक आपका आंसर होता है, and that has to be your answer. Now why I am saying check every option? Let's just say you thought decline can be the answer. और आपको ऑप्शन ए में मिल गया डिक्लाइन, एंड यू गॉट डिक्लाइन इन ऑप्शन ए. आपने फटक से लगा दिया आंसर, आगे बढ़ गए. बट a better option was available in option D, but you chose option A and gave a wrong answer because you did not see option D. So guys, no matter what you imagine, always take a look at all of the options and you will immediately get the answer right away. तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपके दिमाग में जरूर से आ गया होगा. 14 स्टेप अभी कोई कह भी रहा था सर, then we'll trust our intuition. Now guys, you can trust your intuition. Okay, अब देखो, जो भी लोग क्लोज टेस्ट देते हैं वो जानते हैं कि जो क्लोज टेस्ट है वो इतना शराफत हो, उसके अंदर इतनी शराफत होती नहीं है. वो लखनऊ का होता भी नहीं है ना. इट्स नॉट लखनवी, देन हाउ विल इट हैव सो मच शराफत? एनीवे, आई एम फ्रॉम लखनऊ. एनीवे गाइस, अब देखो होता क्या है, इंट्यूशन क्या चीज है. सी आपने सोचा होगा लाइफ में, आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा होता है दैट यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ways, then and you don't have any G map or you don't have any panwalas around, then you choose something. आपके दिमाग में एक आता है कि नहीं, this is the correct way, I should go over here. So that's called intuition, my dear friends. Now anyway, how can we apply this in the examination? Well guys, what happens is that whenever in the examination you have got 5 options और 5 में से अगर आप 3 हटा चुके हो और लास्ट में 2 पे आके फंस गए हो. Now, I think a lot of you, tell me guys, this happens to you or not? In the close test, in the examination, 5 स्टेप होते हैं और 5 में से आप 3 हटा लेते हो, फिर लास्ट 2 में फंस जाते हो. बताओ गाइस, होता है कि नहीं ऐसा? Exactly. So guys, जब भी ऐसा होता है एग्जाम में कि 5 स्टेप आपने हटा लिए हैं, you have to remove 5 स्टेप, but लास्ट में 2 पे आके आप फंस गए, तो यहां पर गाइस your intuition works wonders. उन 2 ऑप्शन में जो कि आपको फंसा रहे हैं, जहां पर लगाना है आपको, where you have to put those options, check that statement thoroughly, and after checking that statement, just take a look at these 2 options which are not going anywhere and which are confusing you. तो आप पढ़ो उस जगह को जहां उनको लगाना है और फिर देखो इन दोनों ऑप्शंस पे जो ऑप्शन आपको लगे पहले कि इसको लगाओ, that is the correct answer, and without thinking anything, put that answer right away. होता क्या है, लोग लगाते हैं दूसरा वाला और वो हो जाता है गलत. है कि नहीं है कि नहीं? बिल्कुल, exactly guys. So that's why trust your intuition and go for the option that comes to your mind first. Then at last, finally, I will say once again, revise to all those of you who are weak, my dear friends. अगर आप इंग्लिश में वीक है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में 60%, क्लोज टेस्ट में 60%, और आपका जो ओवरऑल पेपर होगा उसमें बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं. So guys, these are the steps for your close test. मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ गए होंगे. So let me just summarize the entire session as soon as possible. The summary is somewhere like this. When it comes to one-liner question, try to attempt as many of them as you can. And yes, pay attention to accuracy because accuracy is everything. जहां तक close test की बात है, comprehension की बात है, do solve at least 60% of the questions. बहुत ही बढ़िया सा एक कोड आज मैंने देखा था, मैंने रखा भी उसको पीपीटी की स्लाइड में. कंप्यूटर जी, क्या आप प्लीज दिखाएंगे लास्ट वाली स्लाइड जो है वहां पर कोड वाली? So guys, here's the quote for you. Saint Jerome, बहुत पहुंचे हुए संत है ये, तो ये उनकी एक बात है और मैं समझता हूं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा और आप लोग भी समझिए इस चीज को. गुड
better, best. Never let it rest till your good is better and your better is best. तो अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा. कभी भी ये नहीं कि बस गुड हो गया तो शांत हो गए या बेटर हो गया तो शांत हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है. नेवर लेट इट रेस्ट. गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर. जब तक आपका अच्छा और अच्छा नहीं हो गया हो और अच्छा सबसे अच्छा नहीं हो गया हो. सो गुड बेटर बेस्ट, never let it rest till your good is better and your better is best. So guys, best of luck for your examination of IBPS PO PRE 2017. You will get thorough analysis of that on Adda247, and remember, with us, government job is right in your pocket. Thank you guys.